हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमने कंप्लीट किया था जो पैटर्न टेंस का। तो टेंस के अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा है। आगे आज स्टार्ट करेंगे उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें आप ध्यान रखोगे कि जो टेंस आपने टॉपिक पढ़ा है, आप टेंस नहीं टाइम और टेंस को सीख रहे हो। मतलब टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले टेंस तीन तरीके का है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस और टाइम में दोनों में फर्क होता है, हालांकि ये भी आप ध्यान रखोगे। जो टेंस है वो काल को दिखाता है और जो टाइम है वो समय को दिखाएगा। तो इसमें हमने टेंस में देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। आगे प्रेजेंट के पूरे पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। तो तीन पार्ट रह गए हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया आपका। अब तीन रह गए हैं, कौन कौन से? कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कुछ किताबों में इसे प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है। प्रोग्रेसिव, या कुछ किताबों के अंदर इसे हम इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये उस चीज को दिखाता है कि कोई काम जो है कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, मतलब कोई काम जारी है, कॉन्टिन्यू है, उसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो इसकी स्पेलिंग आप याद कर लो, CON कॉन, TINUOUS मतलब कॉन्टिन्यूअस। तो ये इस तरीके से फ्रेमिंग होता है। हालांकि यदि इसकी आइडेंटिटी की बात करें तो इसकी आइडेंटिटी आप जानते हो, बहुत सारे बच्चे इसको रटते हैं कि रहा है, रही है या फिर रहे। ये तो हिंदी की आइडेंटिटी होगी, ये बेसिक आपको पता है। जब कोई भी इसके हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो क्या? सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। इसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ना कह के क्या बोल सकते हैं? वर्ब की, यस, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी फोर्थ फॉर्म में हम क्या लगाते हैं? आईएनजी। उसी को हम बोलते हैं कंटीन्यूइंग फॉर्म। मतलब जो फॉर्म अपने आप में क्या हो रहा है? चल रहा है। या तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या बोल सकते हो? आईएनजी। अब यदि इसमें बेसिक हम देखें इज एम आर को, तो इसे हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे जो ये इज वर्ड है, इसका यूज हम लोग करेंगे जब कोई वर्ड आ जाए सिंगुलर का। जैसे यदि कोई वर्ड आपके पास हो सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट या कोई एक नाम। यदि एम की बात करें तो एम का यूज हम करते हैं आई के साथ, और आज जो लास्ट पैटर्न है उसका हम लोग यूज करेंगे यू, दे और वी के साथ। यानी जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो उस केस में आर आ जाएगा, और आई जो ये वर्ड है सिर्फ एम बना है सिर्फ आई के लिए, और आर के साथ आप क्या यूज करोगे? इस के साथ ही, शीट या कोई एक नाम। तो इन तीनों को थोड़ा सा ध्यान रखोगे, इन पैटर्न्स को। ये हो गई बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आप जानते हो बेहतर। तो बेसिक बातें होगी। कॉन्टिन्यूअस में आपको सीखना ये है, सबसे पहले कोई भी काम है जो अपने आप में क्या है? टेम्पोरेरी एक्शन है। कोई काम जो टेम्पोरेरी चल रहा है उस केस में आप बोलते हो टेम्पोरेरी एक्शन। कैसे होता है? मैंने कहा आई एम लिविंग हियर, आई एम लिविंग हियर, या आई एम लिविंग इन दिस सिटी। तो उस केस में यदि मैं यहाँ रह रहा हूं तो ये अपने आप में टेम्पोरेरी काम है, टेम्पोरेरी एक्शन है कि अभी मैं रह रहा हूं, आगे की गारंटी नहीं है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट ये काम करता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ वर्ड्स थे जो आपने सीखा था, वहां पे रेगुलर एक्शन या हैबिचुअल एक्शन। इसी तरीके से कुछ वर्ड्स हैं यहां पे, जैसे एट दिस मोमेंट या दिस इवनिंग, नाउ या नाउअडेज, दीज डेज। या एट द प्रेजेंट। जब कोई भी ऐसे वर्ड्स आने लगे तो आप ध्यान रखोगे इन वर्ड्स की जो फ्रेमिंग होती है, ये जो टाइम वाले जो वर्ड है जो टाइम को दिखाते हैं, इनको हम हमेशा यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। किसके अंदर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर।
कोई सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, जैसे मैंने कहा आई एम लर्निंग हिंदी nowadays आई एम लर्निंग हिंदी nowadays। तो जब ये nowadays वर्ड आ जाए या इनमें से कोई भी वर्ड यदि ऐसा आने लगे तो उसको आप किसमें यूज करोगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। आप ये नहीं कह सकते आई लर्निंग हिंदी nowadays, it will be a wrong pattern. You have to say I am learning Hindi nowadays, yeah, I am learning English nowadays, I am learning French nowadays. So you have to say like this. इस तरीके से पैटर्न आपको यूज करना पड़ेगा। तो हालांकि जो एरर बनते हैं वो इससे कम क्वेश्चंस बनते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको ये भी दिखाएगा कि कोई चीज जस्ट अभी होने ही वाली है प्रेजेंट के अंदर, जिसका आप वेट कर रहे हो। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू टेल यू। अब ध्यान रखोगे गोइंग टू को हम वाना बोलते हैं, वांट टू इज नोन एज वाना। तो वांट टू को आप शॉर्ट फॉर्म में वाना कहते हो और गोइंग टू को वाना। आई एम गोना टेल यू, आई एम गोना टेल यू। इसका मतलब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, मतलब जल्द ही बताने जा रहा हूं, कोई चीज जस्ट होने ही वाला है, उस केस में भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज करते हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक सीक्वेंस आप और ध्यान रखोगे, यदि मैं इसमें कह दूं कि आई थिंक या आई एम थिंकिंग यू आर राइट, आई एम थिंकिंग यू आर राइट, तो ये कहना गलत हो जाएगा। जब कोई भी जो सेंसेशनल वर्ब्स हैं जैसे थिंक, सपोर्ट या फिर लव, लाइक, स्टॉप, स्टार्ट, नीड, टेस्ट, स्मेल, यदि ऐसे वर्ड्स आने लगे या फील, तो इनको हम सेंसेशनल वर्ब्स बोलते हैं। इस केस में आपको ध्यान रखना है कि आईएनजी के साथ हम यूज नहीं करते, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे आईएनजी आ जाएगा जब हम एफर्ट्स लगाएंगे। आई एम थिंकिंग यू आर राइट, तो उस केस में एक सीक्वेंस गलत हो जाएगा। क्या बोलोगे आप? आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू आर राइट। मैंने कहा आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड, इट विल बी अ रॉन्ग पैटर्न। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा क्या? आई फील कोल्ड, आई फील कोल्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर जगह आएंगे नहीं लगा सकते, कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जहां पे आप जोर लगाओ, मतलब एफर्ट्स लगाओ, उस केस में आईएनजी का यूज कर लोगे। जैसे द जज इज हियरिंग द केस। अब इस केस में ध्यान रखोगे हियर का हियरिंग ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जज कह रहा है कि द जज इज हियरिंग द केस। जब कोई भी वो केस को हियर करते हैं तो उनका पूरा पूरा कंसंट्रेशन वहां होता है। उस केस में आप क्या बोलोगे? द जज इज हियरिंग द केस। तो यहाँ पे हियर नहीं होगा, हियरिंग ही सही होगा, और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर ही होगा। ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। सो इट वाज अबाउट प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो या किसी भी टेंस में यदि परफेक्ट वर्ड आ जाए तो वहां पे हम दो वर्ड का यूज करते हैं। वो वर्ड है हमारे पास सिंस एंड हो। सिंस एंड हो। सिंस का यूज हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और जब कोई भी फॉर की बात आती है सो वी यूज फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम। इट इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। कोई चीज हिंदी में भी आप समझो तो ये फिक्स होता है, इसको निश्चित कहते हो, इसको आप अनिश्चित कहते हो। तो इनका यूज हम सिंस फॉर का प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो होता ही होता है। जैसे यदि क्वेश्चन में लिखूं आई हैव बीन देयर डैश अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन देयर डैश अ लॉन्ग टाइम। तो आप ध्यान रखो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट है कैसे? जब कोई भी हैज है आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है।
आप जानते हो इसे अच्छे से। इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। पहला वर्ड हमारा सब्जेक्ट होता है और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ड है ये बीन, ये बी की थर्ड फॉर्म है जो हमने सीखा हुआ है। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज या वो, यस। और थर्ड फॉर्म होती है बीन, फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग और फिफ्थ फॉर्म होती है इज एम या फिर आर। तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, यस। आई हैव बीन देयर, मैं वहां हूं या मैं वहां रुका हूं डैश अ लॉन्ग टाइम। तो जब भी लॉन्ग टाइम की बात हो तो आप क्या करोगे? यस, फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस केस में आप ध्यान रखोगे प्रेजेंट परफेक्ट है, यहां भी हम सिंस फोर का यूज करते हैं। तो इस पहलू को हम आगे समझेंगे। फिलहाल करते हैं इसके बेसिक टर्म्स की बात। यदि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो आइडेंटिटी है दैट इज वेरी सिंपल। आप यूज करोगे चुका है, चुकी है या फिर इस तरीके से आप यार समझते हो चीजों को। आप ध्यान रखोगे वहां साउंडिंग आ है, इसकी भी साउंडिंग आ सकती है, लिया है दिया है, या फिर आ है ई है, या इस तरीके से साउंडिंग आ सकती है, या लिया है दिया है गया है, इस तरीके का वर्ड हो तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ये हिंदी का कॉन्सेप्ट है। तो आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इट्स अ वेरी सिंपल पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इस हैज या हैव को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसमें ये दोनों भाई हैं, अभी आप भाई बोलो या इसे दोस्त बोलो, दोनों क्या हैं? एक ही सीक्वेंस के वर्ड हैं। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि जो ये हैज है ये सिंगुलर है। कैसा है भाई? सिंगुलर, मतलब एक वचन। और सिंगुलर के लिए वर्ड हम क्या लेके आते हैं? यस, ही, शी, इट या कोई एक नाम। When we say the have word, जब हम have की बातें करें, so have is plural, have जो होगा ये plural होगा, इसको हम लोग pluralize ही बोलते हैं यानी बहुवचन, और इसका यूज हम करते हैं plural के साथ। और plural सब्जेक्ट क्या होते हैं? I, you, they और we। इस I का अलग ही कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखोगे, I सिंगुलर भी है और plural भी है। इसको हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट के अंदर I कैसे यूज होता है। तो आप फिलहाल याद रखोगे I, you, they और we के साथ have, ही, शी या कोई एक नाम आ जाए तो है। क्लियर है? ये बेसिक बात होगी आपकी। प्रेजेंट परफेक्ट ये दिखाता है कि कोई काम आपने पास्ट में स्टार्ट किया, कोई भी काम अपने पास्ट में स्टार्ट किया और जस्ट वो अभी अभी खत्म हुआ है, जस्ट प्रेजेंट के अंदर। सो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। अब इसके अंदर कुछ वर्ड आपके फिक्स होते हैं, जैसे उन वर्ड्स को आप ध्यान दोगे, एवर, नेवर, सेल्डम, occasionally, hardly, yet, scarcely। आप ऐसे वर्ड्स को ध्यान रखोगे, ever, never, seldom, occasionally, hardly, yet, scarcely, lately, recently, up to now या फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये वर्ड भी फिक्स रहते हैं हालांकि, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ लॉन्ग मोमेंट। तो जब कोई भी ऐसे वर्ड्स आने लगे तो आप उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करोगे, ना कि किसी और टेंस का। तो इन वर्ड्स को याद रखना बहुत जरूरी है यदि टाइम और टेंस को आपको समझना है अच्छे से, तो क्योंकि इसी पे डिपेंड है पूरा का पूरा आपका चैप्टर ही। यदि वर्ड्स आने लगे तो आपका क्वेश्चन किसमें होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपके पास, I did not do yet। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, I did not do या I did not do this yet। मैंने यह चीज या यह काम अभी तक नहीं किया। इस केस में यदि ये yet वर्ड आ जाए तो आपको ध्यान रखना, yet आ जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट को प्रेफर नहीं करेगा। इस केस में आप डिड को हटा दोगे और यहाँ पे एक वर्ड लिया होगा, क्या है? आई हैव नॉट। और हैज के बाद कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म भाई? थर्ड फॉर्म। जब कोई भी हैज है आ जाए उसके बाद आने वाली जो फॉर्म होती है वो थर्ड फॉर्म होती है। आई हैव नॉट डन दिस वर्क येट। तो इस केस में यदि ये वर्ड आने लगे तो आपको ध्यान रखना होता है कि जो सीक्वेंस बनेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बनेगा।
इसमें एक चैप्टर और रहता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसको समझने के बाद हम लोग देखेंगे सीन्स और फोर को अच्छे से। तो लास्ट ये चैप्टर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें एग्जामिनर जो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, या तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा हेल्पिंग वर्ब से, या फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैसे, सीन्स या फोर के पैटर्न से। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, हिंदी में आप चीजों को समझ लोगे, रहा है नहीं है के साथ टाइम आता है, समय आता है, और इसमें जो फ्रेमिंग होती है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, फिर आप क्या यूज करोगे भाई, हैव बीन, फिर आने वाली जो वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म, फिर उसी में क्या लगेगा भाई आईएनजी, और साथ ही साथ टाइम, टाइम यानी सिंस या फोर, सिंस या फिर। तो हैज बीन वही वर्ड है सिंगुलर ही सीड के साथ, या कोई एक नाम, हैव बीन आई यू दे और वी। जब कोई भी इनकी बात हो और इनके अंदर यदि नॉट लगाना हो, नेगेटिव की बात हो, तो इनके बीच में नॉट आ जाता है, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो ये आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन आपके पास हो आई हैव बीन इल फॉर 5 days, ये क्वेश्चन आ जाए, आई हैव बीन इल फॉर 5 days। तो उस केस में आप ध्यान रखोगे, ये फिर से ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट का ही क्वेश्चन आ गया फिर से। तो इस केस में फोर या सिंस आ सकता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है जो सिंस या फोर है वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी आएगा। तो आप यहां पे ध्यान रखोगे फॉर 5 days, 5 days, और जब कोई भी 5 days आ जाए तो सिंस नहीं आता, क्या आता है, फोर आता है। तो यहां पे यदि आप सिंस यूज करते हो तो गलत हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाए, आई हैव बीन इन डैश 5 days अगो, ये फ्रेमिंग आपकी बने, आई हैव बीन इन डैश 5 days अगो, मतलब मैं पिछले 5 दिन से बीमार हूं। तो इस अगो वर्ड आने की वजह से यहां पे अब फोर नहीं होगा, ये फिक्स हो गया। तो यहां पे आप क्या यूज करोगे, सिंस। यही आपको ध्यान रखना है, इस वर्ड के वजह से क्या आप यूज करोगे यहाँ पे, सिंस। अब यहाँ पे डेज की बात तो हो ही रही है, साथ साथ फिक्स डेज की बात हो रही है। सो वी आर बाउंड टू यूज सिंस पैटर्न, वी हैव टू यूज सिंस नॉट फोर। हमें यहाँ पे सिंस लगाना है, फोर नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है आपको। सिंस और फोर के कांसेप्ट में आपसे क्वेश्चन दे सकता है, ही हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। इसको आवर्स पढ़ते हो आप, he have been running for 2 hours। तो अब ध्यान रखोगे यहाँ पे 2 घंटे की बात हो रही है, तो ये 4 तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की गलती है। क्या गलती है भाई, यस, जब कोई भी ही शीट आ जाए तो इसके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। तो यहाँ हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज। he has been running for 2 hours, मतलब वो 2 घंटे से दौड़ रहा है। तो उस केस में आप क्या लगाओगे, हैज, किसके साथ, ही के साथ। तो ये बेसिक बात हो गई। समझते हैं सिंस या फोर के पैटर्न को, सिंस या फोर का यूज हम कैसे करें। इसमें यदि हम सिंस की बात करें तो सिंस होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम, समथिंग व्हिच इज फिक्स्ड इज नोन एज पॉइंट ऑफ टाइम, इट मींस सिंस। इसको हम लोग निश्चित कह सकते हैं, कोई चीज जो फिक्स हो, कोई चीज क्या हो जो फिक्स हो। और फोर का सीक्वेंस होता है कोई चीज जो फिक्स ना हो, जिसको हम अनिश्चित कहते हैं, यानी पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। इसको आप अनिश्चित लिख सकते हो और इसको आप कहते हो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अब बेसिक से आप यहां ध्यान दोगे, जब कोई भी आवर्स की बात हो, जैसे जब कोई भी यहां 1 घंटे 2 घंटे, तो इनकी यदि घंटे की बातें हो तो उस केस में आप क्या यूज करोगे भाई, फोर। क्या यूज करोगे आप, फोर। जब कोई भी 1 घंटे की बात हो, 2 घंटे की, 4 घंटे, 5 घंटे, ये फिक्स नहीं होते, उस केस में आप क्या यूज करोगे, फोर। लेकिन जैसे ही बात हो बजे की, जैसे
whenever we talk about बजे, जब भी हम बजे की बात करेंगे, जैसे आप बोलते हो मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ या मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? सिंस। क्योंकि घड़ी के अंदर जो टाइमिंग है, ये बजते हैं, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, ये फिक्स है, 3 बजे से 4 बजे से, सो यू हैव टू यूज सिंस पैटर्न, आपको सिंस लगाना पड़ेगा। ये दो हो गई बेसिक बातें आपके लिए। नेक्स्ट सीक्वेंस हम समझेंगे कैलेंडर को लेके। कैलेंडर का एक ही बार में फॉर्मूला कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कैलेंडर की स्पेलिंग आप ध्यान रखोगे CALENDER, नहीं DAR होता है, इसको आप ध्यान रखोगे। मिस स्पेलिंग के अंदर हम ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें सीक्वेंस आपके पास दो वर्ड, एक होता है आपके पास सिंस और एक होता है फॉर। आमतौर पे हम जब भी कैलेंडर देखते हैं तो कैलेंडर के अंदर 4 चीजों को देखते हैं। तो 4 चीजें जो होती हैं हमारी वो फिक्स होती है। 4 चीजें क्या होती है भाई? फिक्स। तो उसको हम निश्चित बोलेंगे, यानी सिंस बोलेंगे, जहां पे हमें ये सिंस लगाना होगा। और जो फिक्स ना हो उसे हम फॉर बोलेंगे। यदि मैं कह दूं 2010 या 1950 या 1960 या मैं कहूं 2001, जब कोई भी किसी ईयर की बात मैं करूं, सन की बात करूं, मैं 2010 से यहां रह रहा हूं या मैं 2015 से वहां जा रहा हूं, यदि आप ऐसे सीक्वेंस की बात करोगे तो वहां पे क्या आता है? सिंस। क्योंकि ये कैलेंडर के अंदर होता है, वहां पे आप सिंस यूज करोगे। जब कोई भी मंथ नेम की बातें हो जाए, when we talk about the month name, मैंने कहा मैं वहां जनवरी से जा रहा हूं, मैं वहां फेब से जा रहा हूं, मार्च से, तो उस केस में ये फिक्स होता है, यू हैव टू यूज सिंस पैटर्न। वहां पे आप क्या करोगे? सिंस जैन, सिंस फेब, सिंस मार्च। नेक्स्ट सीक्वेंस आता है आपके पास यदि कोई भी डेट आ जाए, सो डेट इज आल्सो फिक्स्ड। डेट भी क्या होती है? अपने आप में फिक्स होती है। जैसे 10 मार्च या 20 अप्रैल, कोई सी भी डेट आ जाए, डेट ही फिक्स होती है। हालांकि इवेंट्स भी फिक्स होते हैं और फेस्टिवल भी फिक्स होते हैं, ये भी आप याद रखोगे। कोई भी इवेंट हो जाए या कोई फेस्टिवल आ जाए, वो भी क्या होगा? फिक्स। वहां पे भी आप सिंस का यूज करते हो। इसमें नेक्स्ट सीक्वेंस आपके सामने कहेगा, जब कभी भी कोई डे आ जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो आप 4 चीजों को कैलेंडर के अंदर देखते हो और ये चारों क्या होती हैं भाई? फिक्स। जैसे ईयर, मंथ नेम, डेट और डे। क्या क्या फिक्स नहीं होता उसको समझते हैं। जैसे जब कभी मैं कहूं आपसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैंने कहा मैं वहां 2 साल से जा रहा हूं, 4 साल से जा रहा हूं, उस केस में आई एम गोइंग देयर फॉर 2 इयर्स, फॉर 3 इयर्स, वहां पे 4 आ जाएगा, ना कि सिंस आएगा। जैसे ही आपके पास सेंटेंस आ जाए, मैं वहां 1 महीने से जा रहा हूं या मैं यहां 2 महीने से आ रहा हूं, तो इस केस में ये फिक्स नहीं है। आप क्या यूज करोगे? यस, फॉर। क्या यूज करना है? फॉर। ऐसे ही नेक्स्ट सीक्वेंस यदि आपके पास आ जाए, 1 दिन, 2 दिन या 365 दिन या 30 दिन, तो भी क्या आएगा? 4 30 डेज, 425 डेज। और लास्ट सीक्वेंस होता है आपके पास एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, सो यू हैव टू यूज फॉर 1 वीक, फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 वीक्स। तो उस केस में आप यदि इनकी बात हो तो आप फॉर यूज करोगे, और यदि इनकी बातें हो सो यू हैव टू यूज सिंस पैटर्न। तो ये बेसिक चीजें होंगी आपके लिए, इसको आप नोट डाउन कर लो भाई। देखो भाई नेक्स्ट पैटर्न को आप, एक क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पजल होते हैं। वो क्वेश्चन है आपके पास, यदि लास्ट से फ्रेमिंग होने लगे, लास्ट से, तो आप लोग ये ध्यान रखोगे जो लास्ट वर्ड बना है, ये सबसे पहले तो इससे बना है, किससे? 2 वर्ड आप समझोगे। एक वर्ड होता है लिटिल, जो लिटिल वर्ड है ये एडजेक्टिव वर्ड है, एक एडजेक्टिव का वर्ड है, ये पॉजिटिव है और इसका कंपैरेटिव क्या बनता है? लेस। और दूसरा कंपैरेटिव क्या बनेगा इसका? लेस। इट मींस इट हैज 2 कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव क्या होगा इसका? द लिस्ट, द लिस्ट। उसी तरीके से जो लास्ट वर्ड है, एक वर्ड होगा आपके पास लेट, क्या होगा? लेट। तो लेट से बनता है लेटर एंड
वो जो लेटर है पत्र वाला जो आप लिखा करते थे, आजकल तो हालांकि आप लिखते ही नहीं हो, अब तो मैसेज से आप टाइप कर देते हो 2 सेकंड के अंदर, तो वो लेटर अलग है LETTER, और ये दोनों लेटर अलग अलग हैं। और इसका जो सुपरलेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, द लास्ट या फिर द लेटेस्ट। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये लेटर आप समझोगे बाद में बोलते हैं आई फॉलो लेटर, तो उस केस में लेटर आता है, ये लेटर होता है बाद वाला, तो उस केस में आप इस लेटर का यूज करते हो। द लास्ट आप जानते हो और द लेटेस्ट हो जानते ही हो, कोई चीज लेटेस्ट है या फिर लास्ट है। तो लास्ट से कंफ्यूजन ये रहती है स्टूडेंटों को, जब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आई एम, क्वेश्चन यदि ऐसे बने आई हैव बीन लिविंग देयर डैश लास्ट 2 days, अब यही आपको समझना है। मैंने कि आई हैव बीन लिविंग देयर डैश लास्ट 2 days, मैं वहां पिछले 2 दिन से रह रहा हूं या स्टे कर रहा हूं। तो जब कोई भी लास्ट वर्ड आ जाए उस केस में आप क्या यूज करोगे भाई, सिंस। क्या यूज करोगे, सिंस। इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि यहीं पे दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ जाए आई हैव बीन लिविंग देयर डैश द लास्ट 2 days, द लास्ट 2 days, द लास्ट 2 days। अब यहां पे हो गई कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन है, यहां पे लास्ट अकेले था और यहां लास्ट क्या है भाई, द के साथ है। तो जब कोई भी द लास्ट आ जाए तो उस केस में ये फिक्स नहीं होता, एक्सप्रेशन को दिखाएगा ये एक्सप्रेशंस को, तो यहां पे आप क्या लेके आओगे, फॉर। तो आप एक चीज ध्यान रखोगे, यदि लास्ट अकेले है, सिर्फ लास्ट है तो सिंस, द लास्ट आ जाए तो फॉर। तो ये ओवरऑल पूरा प्रेजेंट था। इफ यू हैव सम डाउट और क्वेरी सो यू कैन आस्क मी, आई एम गोना टेल यू।